हेलो क्लास 10 के अंडरपेंटर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया, एंड आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज टारगेट वर्सेस डाइजेस्ट। देखो यार, एक चीज समझो, जैसे जो बुखार का दवाई है पैरासीटामोल, वो पेट दर्द होगा तब नहीं खाया जा सकता, वॉमिटिंग हो रहा है तब भी नहीं खाया जाता, बॉडी में पेन हो रहा है तब भी नहीं खाया जाता, क्योंकि जो हर बीमारी के लिए अलग अलग दवाइयां होती है। सिमिलरली यहाँ पे जो आपके क्लास 10 में जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस 1, साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, वो सारे चीज एक टारगेट या एक डाइजेस्ट नहीं कवर करता। हर सब्जेक्ट के लिए अपना बेस्ट रिसोर्स है। जैसे हर बीमारी के लिए अलग अलग दवाई है, सिमिलरली जो आपके हर सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए अलग रिसोर्सेस है। तो इस वीडियो में आपको मैं डिस्कस करूंगा, डिटेल में बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा रिसोर्स बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे मैंने खुद अपने क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में अपने क्लास प्रिपरेशन मैंने खुद यूज किया था, जिसके दम पे मैं 93% लेके आया था। तो सेम मैं आपको हैक शेयर करूंगा, सेम मैं आपको जो स्ट्रेटजी है शेयर करूंगा। सो मेक श्योर इसे फॉलो करना, बिकॉज जो यहाँ पे आपको जो आपको बता रहा है उसने खुद फॉलो किया है एंड उसने खुद उसको अचीव किया है। सो आई थिंक आई कैन हेल्प यू आउट वेरी वेल। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या बढ़िया होता है एंड क्या सही स्ट्रेटजी होना चाहिए, तो उसको ध्यान से समझना एंड फिर आप आइडिया लगाना कि क्या आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा जब अपना एग्जाम देके आओगे, सेमेस्टर हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया। सो यू कैन लुक इट आउट वेरी वेल, यू कैन एनालाइज इट वेरी वेल। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका साइंस 1 एंड साइंस 2। तो देखिए, और साइंस 1 और साइंस 2 के लिए मैंने खुद टारगेट फॉलो किया था एंड मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि साइंस के लिए आप टारगेट ही फॉलो करना, कोई डाइजेस्ट, कोई मास्टर की, कोई अलग चीज मत फॉलो करना। प्योरली आपको साइंस 1 और साइंस 2 के लिए आपको चाहिए टारगेट। उनको टारगेट से पढ़ना। रीजन बिहाइंड दिस इज कि टारगेट में ना एक चैप्टर के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस कवर है, चाहे ऑब्जेक्टिव्स में हो चाहे सब्जेक्टिव्स में हो, स्पेशली ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। क्योंकि एक चीज याद रखना, जो बच्चे हैं उनका मैक्सिमम मार्क्स कटता है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। सब्जेक्टिव में लिख के आते हैं बिकॉज उसमें ऑप्शन रहता है कि 5 है, कोई 3 करो, तो वो आपके पास चॉइस है कि जो नहीं आता उसका आप स्किप कर सकते हो। बट जो ऑब्जेक्टिव है उसमें तो भाई आपको सारे अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता एंड इसलिए उसमें मार्क्स कटता है। मेरा साइंस में 95 आया था और 95 में से जो 4 मार्क्स मेरे ऑब्जेक्टिव में चले गए थे और 1 मार्क्स मेरा गया होगा राइट मीन सब्जेक्टिव में गया होगा। मैं खुद रॉन्ग करके आया था। साइंस 2 में मैंने 3 मार्क्स गवा के आया ऑब्जेक्टिव्स में, और साइंस 1 में 2 मार्क्स, 1 मार्क्स गवा के आया था और 1 मार्क्स आगे कट गया हुआ जहां पे भी, तो ऐसे मेरा मार्क्स गया था। तो सिमिलरली फोकस करना, डीप में जाना ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, जो कि आपका टारगेट बहुत हेल्प करेगा एंड उसके अंदर जो आंसर्स हैं वो एकदम टू द पॉइंट है, क्वेश्चन है, तो इट विल हेल्प यू आउट वेरी वेल। फिर जो नेक्स्ट बात करें आपके लिए, तो फिर आपका साइंस 1 साइंस 2 हो गया। फिर हम बात करते हैं आपका मैथ्स में आते हैं, तो अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री की बात करते हैं कि भाई अलजेब्रा ज्योमेट्री में हमें क्या करना चाहिए। तो देखो यार, बात ऐसा है कि जो अलजेब्रा ज्योमेट्री है उसमें आपके टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट्स हैं, प्रॉब्लम सेट्स हैं। उसमें जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो भैया टारगेट में भी सेम आएगा। आंसर जैसे मान लो अब आपका ये इक्वेशन हो गया 2x + 3y, फिर नीचे यहाँ पे प्लस कर लो 7x - 9y, इस तरह का इक्वेशन मान लो। अब जो इक्वेशन का जो भी आंसर आएगा वो टारगेट में भी सेम रहेगा एंड डाइजेस्ट में भी सेम रहेगा। आंसर डिफरेंट नहीं होगा, सिंपली है 3 + 2 5 टारगेट में भी रहेगा, डाइजेस्ट में 3 + 2 5 ही रहेगा। स्टेप्स आगे पीछे हो सकते हैं, तो वो उसमें आपकी चॉइस है। आप इसमें आप जो चाहो वो ले सकते हो, ये योर चॉइस, आपको जो बढ़िया लगे आप वो करो। इसमें आप टारगेट भी फॉलो कर सकते हो, डाइजेस्ट फॉलो कर सकते हो। बट एक चीज याद रखना, वो चीज ये है कि आपको अगर हॉट स्किल प्रिपेयर करना है, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट में जो 11 मार्क्स के आते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपके सेमेस्टर में आएगा, उसमें अगर आपको हॉट स्किल है ना, हॉट स्किल तगड़े क्वेश्चंस आपको टारगेट में ऑलरेडी दिए होते हैं टारगेट के लास्ट में, और बहुत हेल्प करेगा। इसलिए हॉट्स आपको टारगेट में कवर हो जाता है। तो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा यहाँ भी झुकाओ, टारगेट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बट स्टिल इट्स अप टू यू, योर चॉइस, कोई मैटर नहीं करता। इसमें आप जो चाहो वो करो, बिकॉज हमें यहाँ पे मेन अपना जो एम है वो आंसर सही लेके आना है प्रॉपर स्टेप्स के साथ, बाकी चीजें अपने साथ होती रहेंगी। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो आपका आता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री की मैं बात करता हूं, तो हिस्ट्री एक मिस्ट्री है बहुत सारे लोगों के लिए। क्वेश्चन से याद ही नहीं होते, आंसर भाई कैसे याद करूं, डेट कैसे। तो हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री क्या बढ़िया रहेगा। तो देखो, हिस्ट्री का सिंपल सा फंडा है कि आपको यूज करना है यहाँ पे टारगेट, ठीक है। हिस्ट्री भी टारगेट ही यूज करो, उसमें डाइजेस्ट मत जाना, बिकॉज टारगेट में भी आपको फिर वही बात के आंसर अच्छे मिल जाएंगे, टू द पॉइंट रहेगा, कोई टफनेस नहीं रहेगा।
आराम से आप हिस्ट्री टारगेट से याद करना, क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे। बस एक चीज याद रखना, जब हिस्ट्री के क्वेश्चंस याद करोगे उनके आंसर्स, तो उस टाइम पे अपने साथ साथ टारगेट में जब वो आंसर पढ़ रहे हो तो वही क्वेश्चन, वही आंसर का जो टेक्स्ट बुक में जो पैसेज है वो खोल लेना, ताकि आपको पिक्टोरियल वे में याद हो, आपको बहुत ईजी पड़ेगा। बाकी मैंने इसके ऊपर अच्छे से वीडियोस बनाए थे। एक रूल था IHS रूल टाइप का जो रूल था जो आपको बताया मैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, तो वो काम आ जाएगा। फिर ये साइंस और साइंस वाले ज्योमेट्री हिस्ट्री कवर हो गया। फिर आता है मेन आपका जो नेक्स्ट है वो आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए यहाँ पे आपके लिए न टारगेट ही बढ़िया है, आई मीन ना टारगेट आपको करना चाहिए ना डाइजेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आपको जाना चाहिए मास्टर की, समझ रहे हो? ज्योग्राफी के लिए आपको मास्टर की लेना चाहिए, वो बहुत हेल्प करेगा। उसका मतलब आंसर उसके बड़े अलग टाइप के हैं। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने ज्योग्राफी में टारगेट फॉलो किया था, बट बोर्ड एग्जाम से 2 महीने पहले, यानी कि आपका दिसंबर के आसपास से शिफ्ट हो गया था मैं मास्टर की तरफ, जो कि मेरे को हेल्प आउट कर दिया था अच्छा खासा। उसमें जो आंसर्स जो रहते हैं ना आपके क्वेश्चंस के, ब्रीफ के, ज्योग्राफिकल रीजंस के, उसमें मैप वाले क्वेश्चन अच्छे खासे रहते हैं, तो वो बहुत हेल्प करेगा आपको। तो आई वजह से अगर आपको ज्योग्राफी में मास्टर की मिल गया तो बढ़िया है, और अगर नहीं मिल पाता तो उसके बाद अगर आपको मास्टर की नहीं मिला तो फिर आप डाइजेस्ट लेना, इसके लिए डाइजेस्ट लिए ठीक है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी मास्टर की। फिर अब आपका ये आएगा, सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो गए। अब लैंग्वेज में आते हैं, तो लैंग्वेज में अगर आप बात करोगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा पहले आपका हिंदी, इंग्लिश और मराठी। अब देखो एक बात बताओ, बात ये है जो इंग्लिश नहीं मराठी है, इसमें ना आपको जो मार्क्स है ना वो टारगेट या जजेस लाके स्कोर नहीं कराने वाले। इसमें आपका आपका जो थिंकिंग है, आपका जो राइटिंग स्किल है वो मैटर करता है। आप किस तरीके से अपना आंसर रिप्रेजेंट करते हो, किस तरीके से एक्सप्लेन करते हो, क्वेश्चन पूछा उसमें कैसे आप कोट्स ऐड करते हो, कैसे उसमें आप कोई पोएट का नाम ऐड कर लेते हो, कैसे आप उसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो, जितना यूनिक बना सकते हो वैसे आपको मार्क्स मिलेगा। क्योंकि जो टीचर है, मॉडरेटर रहेंगे, चीफ मॉडरेटर रहेंगे, एग्जामिनर रहेंगे, जितने भी हैं, उनके पास ना बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन पेपर आएगा, आंसर शीट आएगा, तो सारे बच्चों को जब आंसर शीट कॉमन रहेगा ना तो उनको मार्क्स भी उसी रेंज में मिलेगा। बट सडनली वहां पे आपका एक आंसर शीट आता है जिसमें आपने स्वमत में, पर्सनल रिस्पॉन्स में कोट्स ऐड किए हैं, शायरी ऐड किया है, आप कोई भी मोटिवेशन लाइन ऐड किया है जो कि बाकियों से अलग है, आपने पोएट का नाम ऐड कर दिया है, कोई भी चीज हो बाकियों से अलग है, बाकी सब लिख रहे हैं ABCD, आप लिख रहे हो ABCD से लेकर Z तक, तो समझ रहे हो आपका एक एक्स्ट्रा स्किल पहुंचेगा, अलग लाइक इंप्रेशन अलग पड़ेगा, एज ए रिजल्ट आपको मार्क्स मिलेंगे अच्छा खासा। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड है, खुद ट्राई करना। मुझे बहुत हेल्प हुआ था, मेरे को हिंदी में 94 आया था, मराठी में मेरे को 92 आया था, एंड इंग्लिश में बेस्ट ऑफ से बाहर हो गया था, 82 आया था, जबकि मेरा इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट इंग्लिश लास्ट में चला गया और मराठी आ गया। तो इसलिए अब स्किल तभी आपको फॉलो करना पड़ेगा यार। जैसे कि मेरे टाइम पे ना हमें वर्कबुक था, अब आपके टाइम पे है कि नहीं तो मुझे नहीं पता, बट हमारे टाइम पे वर्कबुक था। अब वर्कबुक में जो आंसर्स लिखाते थे वो डाइजेस्ट की थे, नवनीत का जो डाइजेस्ट है उससे, तो इसमें आपको डाइजेस्ट हेल्प कर सकता है, डाइजेस्ट ले जाओ, बिकॉज टारगेट में फिर से एकदम डेप्थ में, और डेप्थ में तो इतना डेप्थ में कुछ जाना नहीं, बिकॉज एट दी एंड आपको ग्रामर अलग से पढ़ना पड़ेगा, टेंसेस हो गया, नाउन्स हो गया, एडवर्ब हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस, जो भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको पर्सनल रिस्पॉन्स आपका माइंडसेट रहेगा, फिर आपको एप्रिशिएशन आपका माइंडसेट रहेगा, कैसे लिखते हो, पोएट को कैसे ऐड करते हो, क्या क्या चीजें वो सब हो गया, फिर लेटर राइटिंग हो गया, स्पीच राइटिंग हो गया, ये सब चीजें हैं, अनसीन पैसेज हो गया। तो उस समय आप इसे को कहाँ याद करोगे डाइजेस्ट टारगेट को, तो इसलिए तब भी रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड गो फॉर डाइजेस्ट, ठीक है। तो इनके लिए ये चीजें फॉलो करो, आपको बहुत हेल्प करेगा। बाकी क्योंकि मैंने खुद सेम वे में आपको जैसा बताया हूँ वैसे खुद मैंने खुद फॉलो किया था, वैसे हमें क्लासेस से टारगेट मिल गया था पहली सारे सब्जेक्ट का। मैं फिर वही बात कि थोड़ा सा डिफरेंट आपका रास्ता लेना पड़ता है, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, बाकी उससे लग जा रहे हो तो जाना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो बस, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट क्या भी है वो मैटर नहीं करता, बट अगर आपको श्योर हो कि मैं जिस तरीके में जा रहा हूँ वो सही है, एंड वो उसका रिजल्ट चाहे जो भी है, चाहे आपके फेवर में है चाहे ना फेवर में है, बट आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, तो आपको बिल्कुल हर्ट नहीं करेगा, एंड यू विल गो विद द फुल प्राइड एंड फुल कॉन्फिडेंस, एंड इट विल पे आउट इन योर फेवर फॉर श्योर। सो दैट्स इट, आई होप आपको क्लियरेंस मिला होगा, एंड इसी को आप यूज करो, आई डैम श्योर कि आप इससे बेनिफिट उठा पाओगे। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। 115 एपॉक्सी पेंटेन, मस्त पढ़ाई करते रहो, मजे करते रहो, लाइफ है, enjoy to its fullest because it will not come again. Bye bye, love you all.